राजा भर्तृहरि और उनकी रानी पिंगला की कहानी आज हम आपके साथ शेयर करने जाएंगे। राजा भर्तृहरि जिन्होंने अपनी पत्नी के कारण ही सन्यासी का रास्ता अपना लिया। इतनी पत्नी से इतनी मोहब्बत करने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें सन्यासी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। चलिए इस कहानी के जरिए हम जानते हैं राजा भर्तृहरि और उनकी पत्नी पिंगला की कहानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे हों, अपनी लाइफ में खुश हों। चलिए इस कहानी को शुरू करने से पहले हम बोलेंगे ओम नमः शिवाय। आप जिस भगवान को मानते हैं, क्योंकि भगवान तो एक ही हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जिसको भी आप पूछते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी कुछ इस तरह से थी कि राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे और उनकी पत्नी भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। पिंगला जो उनकी पत्नी का नाम था। एक दिन राजा उन दोनों में इतना प्रेम था कि जब रात को जब सोने के टाइम वो एक दूसरे के मुंह में उंगली रखकर सोते थे। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी के मुंह में और उनकी पत्नी राजा के मुंह में। इतना दोनों में प्रेम था। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में जाते हैं। तभी उन्हें जंगल में जाते हैं और वहाँ एक दृश्य देखते हैं कि एक लकड़हारा जो लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ है और उसकी पत्नी नीचे लकड़ियाँ बुनने का काम कर रही है। लकड़ियाँ काट काट वो नीचे गिरा रहा था और उसकी पत्नी लकड़ियाँ जो है उठा रही थी। ये सब देखने के बाद राजा बहुत दोनों में प्रेम देखकर खुश होते हैं और अपनी पत्नी को याद करते हैं। तभी क्या हुआ, बहुत तेज आंधी तूफान उठता है और आंधी तूफान उठने से जो टहनी टूट जाती है और वो आदमी जो लकड़हारा है नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देखकर उसकी पत्नी बैठकर रोना शुरू कर देती है कि अब मैं क्या करूं, मेरा इनके बिना तो कोई है ही नहीं, मैं कैसे जीवन व्यतीत करूंगी। राजा दूर खड़े सब कुछ देख रहे हैं, अपने सेवक के साथ खड़े थे, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो आगे देखना चाहते थे कि आखिर ये औरत करने क्या वाली है। इसलिए वो जैसे जहाँ जहाँ जा रही है उसके तरफ वो देख रहे हैं और वो अपना माथा पटक पटक के रो रही है कि अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी, मैं कैसे जीऊँगी। उसने रोते रोते लकड़ियाँ इकट्ठे की, एक चिता तैयार की और अपने पति को लेटा दिया। राजा ये सब देख रहे हैं। उसके बाद वो उसी चिता में अपने पति के साथ जलकर भस्म हो गई। राजा इस बात से बहुत प्रभावित हुए। कहा कि पत्नी जो सती हो गई, इससे अथाह प्रेम क्या हो सकता है। एक पत्नी अपने पति के लिए सती हो जा रही है। ये देखकर वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए। साथ में वो दृश्य देखकर उनके मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालता है, जैसे वो उदास रहते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। राजमहल में जाते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें पानी देने के लिए आती हैं तो देखती हैं राजा बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। बोलती हैं, क्या बात है राजा जी, आप इतने उदास क्यों हैं। बोलते हैं, रानी पिंगला, बात यह है कि बहुत ही आज मुझे एक दृश्य देखने को मिला जिसने मेरे दिमाग पर गहरा प्रभाव डाल दिया। बोलते हैं, ऐसा क्या। बोलते हैं, ऐसा ये कि एक लकड़हारा को मैंने देखा कि वो पेड़ पर चढ़ा, टहनी टूटी और गिरा, उसकी मृत्यु हुई। उसकी पत्नी बहुत रोई और उसके बाद वो खुद भी उसके साथ जलकर भस्म हो गई। कितनी बड़ी सती है वो। ये सुनकर उनकी पत्नी कहती है, इसके लिए आप इतने चिंतित हो रहे हैं, ऐसा भी कोई सती होती है क्या। वो तो पति के मरने के बाद सती हुई है। वो पत्नी सती होती है जो अपने पति के साथ जिंदा होने पर सती हो जाए, उसे पतिव्रता नारी कहा जाता है। ये सुनकर राजा सोचते लगते हैं, ये मेरी पत्नी ने क्या कह दिया, ये कैसी बात कह दी। कोई भला पति के जिंदा रहते मर कैसे सकता है और सती कैसे हो सकती है। लेकिन अब उनके दिमाग में यही बात दौड़ रहा है। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं अपनी पत्नी की जो है परीक्षा लूँ। इसलिए अगले दिन जब वो शिकार पे जाते हैं तो एक हिरण को मारते हैं और उसमें अपने कपड़े को डुबाकर उससे पूरा खून से लथपथ कर देते हैं और अपने नौकर को कहते हैं, इसे ले जाकर रानी पिंगला को दे देना। राजा की बात सुनकर नौकर सोचने लगता है, ये क्या। तो राजा कहते हैं, देखो, जाना और पिंगला को कहना मेरी रानी को कि मुझे एक शेर ने खा लिया है और ये सबूत के तौर पर कपड़े दिखा देना। ये सुनकर
जो नौकर होता है बोलता है, नहीं राजा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ये बात मैं रानी से कहूँगा तो रानी मेरी खाल उधरवा देंगी, मुझे मार डालेंगी, मैं ये नहीं बोल सकता। राजा बोलते हैं कि देखो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। नौकर बेचारा बीच में फंस जाता है और राजा की ही बात मानता है और रानी के पास पहुंचता है। उसमें रानी वहाँ बैठे इंतज़ार कर रही हैं राजा का। देखती हैं नौकर अकेला आया है तो बोलती हैं, कहाँ है मेरे राजा, तुम राजा जी को छोड़कर कहाँ चले आए। तो नौकर बोलता है कि क्या बोलूँ, सिर नीचे लटका कर आंसुए जो नकली आंसू निकाल कर रोना शुरू कर देता है। तो रानी बोलती है, क्या बात है, मुझे सच सच बताओ, ऐसे तुम क्यों मुंह बनाए हो। तो बोलता है कि क्या करूं रानी जी, आज हम शिकार पर गए थे तो वहाँ पर राजा को एक शेर ने खा लिया। ये सुनकर रानी कहती है, तो तू कैसे बच गया। तो उसने बोला कि मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था और राजा नीचे थे। इस बात को बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होती है, बोलती है, सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे जान से मरवा दूंगी। सच बता क्या है, तू झूठ मत बोल मुझसे, मेरे राजा नहीं मर सकते। तो फिर वो बोलता है कि देखिए, ये मैं सच ही बोल रहा हूँ, उनका शिकार पे गए थे लेकिन एक शेर ने उन्हें खा लिया। इसे सुनकर वो कहती है, रुक यहीं पर, मैं अभी आ रही हूँ। दौड़े दौड़े वो आंगन में जाती है। वहाँ एक उसने तुलसी का पौधा लगाया था और उसे हमेशा हरा भरा रखती थी। उसने सोच लिया था कि जिस दिन ये पौधा मुरझा जाएगा मेरे पति नहीं रहेंगे, लेकिन वहाँ जाती है तो पौधा एकदम हरा भरा रहता है। वो समझ जाती है कि नौकर झूठ बोल रहा है। दौड़े दौड़े आती है, बोलती है, देखो तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ मुझे क्या बात है। तब वो नौकर सबूत के तौर पर वो उनका जो कपड़ा होता है वो दिखाता है कि ये देखिए वस्त्र जो खून से लथपथ हैं। जब ये रानी देखती है तो वो समझ नहीं पा रही है और ये सब सुनने के बाद, वो बेहोश से होने के बाद अपने प्राण त्याग देती है। वहीं पर जिंदे खड़े खड़े जो है मर जाती है और मरने के बाद धरती पर गिर जाती है। अब इतना सुनकर जब राजा जंगल में घूम रहे हैं, उन्हें आभास हो रहा है कुछ कि मेरे राजमहल में कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने सोचा, कहीं मैंने रानी पिंगला के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं वो मेरी खबर सुनकर कुछ हो तो नहीं गया। भागे भागे जब राजमहल में आते हैं तो पूरी भीड़ लगी हुई है और सभी लोग जो हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं कि रानी की मृत्यु हो गई। राजा जब ये देखते हैं तो रोने लगते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं रानी पिंगला से कि मुझे माफ़ कर दो रानी पिंगला, मैंने तो बस आपकी परीक्षा ली थी, लेकिन आप सच में मुझे बहुत प्रेम करती हो, आप ही सती हो, आपने जो कहा था वो साबित किया, आप जिंदा रहते मेरे, आपने खुद प्राण त्याग दिए हैं मेरे लिए, आप बहुत बड़ी विद्वान, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन रानी पिंगला उठने तो रही नहीं, लेकिन वो बार बार मिन्नतें करते हैं कि आप जिंदा हो जाओ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। उसी रास्ते से एक भैरव बाबा के जो भैरवनाथ थे उनके एक चेला जा रहे थे। वो जा रहे थे तो वो सामने आए और बोले, जब वो रो रहा था तो वो भी रोना शुरू कर देते। तो बोलते हैं कि आप क्यों रो रहे हो। तो बोलता है कि जो उनका चेला होता है, यानी कि बोलता है कि मैं तो अपना इसलिए, तुम किस लिए रो रहे हो राजा। तो राजा ने बोला कि मेरी तो पत्नी मरी है इसलिए रो रहा हूँ। तो बोलता है मेरा भी कमंडल टूट गया है इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि तो कमंडल तो कई मिल जाएंगे लेकिन मेरी पिंगला जैसी मेरी पत्नी नहीं मिलेगी, तो आप क्यों चिंता करें, आपको तो कमंडल मिल जाएगा। तब वो जो होते हैं सन्यासी साधु बोलते हैं, ठीक है कि तुम कह रहे हो तो तुम जैसा मेरा कमंडल है वैसा मेरा कमंडल ला दो, उसके बाद तुम्हारी पत्नी भी जिंदा हो जाएगी। ये सुनकर कहते हैं कि सच में आप मेरी पत्नी को जिंदा कर देंगे, अगर ऐसा है तो मैं आपका कमंडल सेम जैसा है वैसा ही ले आ दूँगा। अब चारों तरफ जितने भी कमंडल्स ले आते हैं और वहाँ पर रख देते हैं, लेकिन कोई भी कमंडल से मैच नहीं होता है और वो फिर से रोना शुरू कर देते हैं जो राजा कि माफ़ कर दीजिएगा साधु जी, मैंने आपका कोई ऐसा, जैसा आपके पास कमंडल है वैसा मैं कहीं कमंडल ले ही नहीं पाया और बहुत ही ज़्यादा मैं उदास हो गया हूँ, लेकिन मुझे मेरी पत्नी चाहिए थी और अब तो आप मेरी पत्नी भी वापस नहीं करेंगे। ये सुनकर जो साधु बोलते हैं, चिंता मत करो, कमंडल कोई बात नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी को ज़िंदा करूँगा।
देखो तुम्हें एक तो क्या हजारों पत्नियां मिल जाएंगी पिंगला जैसी। और वो कहते हैं अपनी आंखें उठाकर देखो। जब देखते हैं तो उनके पास कितनी हूबहू पिंगला जैसी 100 लड़कियां जो औरतें दिखती हैं। तो राजा को कहते हैं सन्यासी कि इसमें से तुम अपनी असली पिंगला को ढूंढ लो। अब असली पिंगला को ढूंढने से रहे नहीं, वो सोच नहीं पा रहे मेरी असली पिंगला कौन है, इसलिए बोलते हैं कि मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि तुम अपनी एक असली पिंगला को ले लो। तब वो राजा बोलते हैं मुझे सभी पिंगला दे दीजिए। तो राजा को सन्यासी कहते हैं बड़े हो तुम, लालची हो, मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी को देने के लिए कह रहा हूँ कि अपनी पिंगला ले लो और तुम सभी पिंगला मांग रहे हो। फिर से उसको कहते हैं अपनी पीछे की तरफ मुड़ के देखो। तो पीछे देखते तो उनकी असली पत्नी पिंगला खड़ी होती है। वो दौड़ कर जाते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं अपनी गलती के लिए कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए की थी, लेकिन अब से मैं तुम पर पूर्ण रूप से विश्वास करूँगा। और लेकर सन्यासी का धन्यवाद करके चल देते हैं राजमहल। दरअसल सन्यासी जो होते हैं ना, जो भैरव जो होते हैं उनके चेले होते हैं। तो भैरव के पास एक कुर्सी होती है जो होती है, तो उससे वो चेला पूछते होते हैं कि आपने किसके लिए खाली कुर्सी रखी है। तो उन्होंने कहा था हम उसी भर्तरी के लिए रखे हैं, राजा भर्तरी के लिए, लेकिन वो अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा है कि वो राजपाट त्यागना नहीं चाहता है। तो हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन वो अपनी पत्नी को छोड़ हमारे पास सन्यासी बनने आएगा, तो उसी के लिए हम ये जो है कुर्सी रखे हुए हैं, उसकी जगह खाली रखे हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर कोई चेला कोई भी उसे उसकी पत्नी के मुंह से निकाल कर हमारे पास लाएगा तो हम उसे बहुत मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन उनका जो चेला होते हैं उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, उनकी पत्नी के प्यार से मुंह से दूर नहीं कर पाते हैं। अब राजा अपनी पत्नी के साथ फिर से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं बड़ी खुशी से। अब तो ऐसा होता है कि राजा को अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है कि वो उन्हें छोड़कर राजमहल का पार्ट जो काज है वो भी देखना छोड़ देते हैं। हमेशा अपनी रानी के पास रहने लगते हैं, हमेशा उनका ध्यान रखने लगते हैं बहुत ज़्यादा। एक दिन क्या होता है, उनके महल में एक युवक का आना होता है जो राजा से कहता है कि राजा जी मुझे एक छोटा मोटा कोई नौकरी दे दीजिए अपने राजमहल में, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तब राजा सोचते हैं कि मैं कौन सा नौकरी दूं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हें नौकरी करनी है, तुम ऐसा करो, तुम मेरी पत्नी का जो राजमहल है यानी कि पत्नी का जो कमरा होता है उसके आसपास ही रहना, उसका ध्यान रखना, कोई भी उस पर कुछ भी मतलब जैसे होता है ना जादू टोना या कुछ भी, या कोई भी उस पर नज़र ना डाल सके, उसका हमेशा ध्यान रखना और उसकी रक्षा करना। अब उसे काम मिल जाता है और अपनी जो रानी होती हैं उनके ही कमरे के इधर उधर वो घूमता रहता है, उनका ध्यान रखता है। एक दिन राजा अपने काम से बाहर जाते हैं, तभी रानी बाहर निकलती हैं तो देखती हैं उनके कमरे के बाहर ये आशुतोष नाम का लड़का जो था आया था, युवक बनकर आया था, वहाँ पर नौकरी के लिए आया था। देखते तो बोलते हैं कि क्या बात है, ये तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर युवक है जो मेरे कमरे की रखवाली करता है, मेरी जान की रक्षा करता है, ये तो राजा से भी बहुत सुंदर है। और उस पर मोहित हो जाती है, वही भूल जाती है कि राजा ने उनके लिए क्या क्या किया। वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और बोलती है राजा तो फिर उनकी उम्र हो चली है, मैं अब अपनी आधी ज़िंदगी इसी युवक के सहारे गुजारूंगी, इसी के साथ रहूंगी। इसलिए अब युवक की तरफ इतनी आकर्षित होती है कि उसे अपने पास बुलाती हैं, बोलती हैं आओ मेरे पास बैठो। तो युवक कहता है हमारी इतनी औकात नहीं है, हम इस राजमहल में नौकर हैं और राजा जी को जब पता चलेगा कि हम आपके पास बैठे हैं तो हमें इस नौकरी से निकाल देंगे, हमारी इतनी औकात नहीं है। वो बोलती है राजा जी को नहीं पता चलेगा, तुम मेरे पास बैठो, मेरी बात मानोगे तो तुम हमेशा ही खुश रहोगे। अब उसे इतना डरा धमका कर अपने पास तो बैठा लेती है, राजा की बात को अनदेखा करा देती है कि उसको राजा को भूल जाओ, मेरे पास बैठो, मेरे से दोस्ती करो। और साथ में दोस्ती करते धीरे धीरे वो अपनी बात उस युवक से कहने लगती है कि देखो अब हम आपसे आशुतोष, हम आपसे बेहद प्रेम करने लगे हैं और हम राजा को अब पसंद नहीं करते, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, तो अब तुम कुछ भी करो हमारे साथ रहो। आशुतोष कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, जब राजा जी को पता चलेगा तो बहुत क्रोधित होंगे। बोलती है कि कोई बात नहीं, राजा जी क्रोधित नहीं होंगे, मैं उन्हें पता नहीं लगने दूंगी इस बात का, तुम चिंता मत करो।
रानी ने किसी तरह से उस सेवक को, जो नौकर आशुतोष था, उसको यकीन दिला लिया कि तुम्हें राजा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम मुझ पर विश्वास करो। और उसे बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो मैं जहाँ बोलूँगी तुम मिलना। तो आशुतोष बोलता है ठीक है, आप बताइए कहाँ मिलेंगे। तो उसे बोलती है कि तुम जंगल में मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगी। अब रानी रात को जैसे राजा को सुला उला कर निकल जाती है और अस्तबल में जाती है, वहाँ से घोड़ा लेती है और निकल जाती है उससे आशुतोष से मिलने के लिए। वो वहाँ पर रात से रहती है, सुबह 4 बजे वापस आ जाया करती है। रोज़ ऐसे ही होता है, रोज़ ऐसे ही राजा के साथ ऐसे ही करती है। और वहाँ पर वो दोनों एक साथ रहते हैं, रात गुजारते हैं। और इस बात से आशुतोष भी अब कहने लगता है कि देखो, साथ मत छोड़ना अगर साथ निभा रही हो तो आशुतोष की बात सुनकर रानी कहती है चिंता मत करो, मैं अब राजा को, अगर राजा बीच में कुछ कारण से हमारे दीवार बनेगा तो मैं उसे भी रास्ते से हटाने का इंतजाम कर दूंगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन राजा के जो भाई हैं अस्तबल में जाते हैं तो देखते हैं कि एक घोड़ा काफ़ी कमज़ोर लग रहा है बहुत सुस्त। तो वो उस वहाँ पर जो निगरानी करने वाले से पूछते हैं कि क्या बात है, सबके लिए खाना बराबर दिया जाता है, तो तुम क्या इस घोड़े का ध्यान नहीं रखते हो, इतना कमज़ोर क्यों दिख रहा है। तो वो कहता है क्या बात बोलूँ, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, आपसे मैं ये नहीं कह सकता। बोलता है बोलो जल्दी बताओ क्या बात है। तो बताते कि रात को इस घोड़े को क्यों इतनी कमज़ोरी होती है, क्योंकि रात भर ये बेचारा खा नहीं पाता है और सुबह आकर बेहोश जैसा हो जाता है। बोलते हैं क्यों। बोलते हैं कि देखिए अब की भाभी आती हैं और इस घोड़े को खोलती हैं और निकल पड़ती हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ा कर ले जाती हैं। रात भर उधर ही रहता है, सुबह 4 बजे आता है और बहुत थका महसूस करता है। ये बात सुनकर राजा के भाई बहुत गुस्से होते हैं और बोलते हैं तुम्हारी ये मजाल, मेरी भाभी माँ के बारे में ऐसे बोलते हो। बोलता है मैंने इसलिए कहा था, आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप यहाँ रुकिए, रुक कर इंतज़ार करिए, आप देखिए क्या सच है क्या झूठ। इसलिए उस दिन राजा के भाई उस निगरानी करने वाले इंसान की जगह पर रुकते हैं। देखते हैं सच में रानी आती हैं, उस घोड़े को खोलती हैं और जैसे ही लेकर जाने की कोशिश करती हैं, राजा का भाई सामने आ खड़ा हो जाते हैं। बोलते भाभी माँ ये क्या कर रही हैं आप, कहाँ जा रही हैं आप। बोलते मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्या करना है। रानी थोड़ा हकपका जाती है, अब क्या करूँ, डर जाती है। बोलते हैं कि देखो भैया को धोखा मत दो, क्यों कहाँ जा रही हो मुझे बताओ, भैया के साथ ऐसा मत करो, आप कहाँ जाती हो सच सच बता दो मुझे। तो रानी बोलती है कि तुम ज़्यादा बोलो मत और मेरे रास्ते से हट जाओ। उस दिन तो रानी को जाने नहीं देता है, चली आती है घर पर वापस और अब सोचने लगती है कि क्या करूं कि इसे अपने रास्ते से हटाऊं, क्योंकि मेरे और आशुतोष के बीच में आ रहा है। इसलिए वो राजा के पास जाती है सुबह होते ही और अपने पूरे बाल बिखेर कर, थोड़े से कपड़े को फाड़ कर चिल्लाने लगती है, रानी के सामने रोने लगती है कि देखिए आपके भाई ने मेरे साथ क्या किया है। राजा बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, वो बहुत रोने। और राजा इतने ज़्यादा अपनी पत्नी के प्रेम में थे कि उस पर विश्वास करना यानी कि ये हो ही नहीं सकता कि वो ना विश्वास करें। वो तुरंत विश्वास कर लेते हैं और अपने भाई को बुलाते हैं। बोलते हैं तुम्हारी ये मजाल कि तुम अपनी भाभी माँ की इज्जत पर हाथ रखे। बोलता है कि झूठ है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। उनका भाई बोलता है कि मैंने इनको गलती करते हुए पकड़ा था, जिसकी वजह से ये ऐसा मुझ पर आरोप लगा रही हैं। ये रोज़ आपको धोखा देती हैं, रोज़ रात को यहाँ से निकल जाती हैं और किसी से मिलने जाती हैं और ये एक घोड़े को बहुत कमज़ोर कर चुकी हैं। मैंने बस इसीलिए इनसे पूछा था, रोका था और इन्होंने मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन राजा नहीं माने और उसे उस राजमहल से निकाल देते हैं। लेकिन राजा का भाई जाते बोलते हैं कि आप एक दिन इस बात पर यकीन करेंगे ज़रूर और उस दिन आप मुझे याद करेंगे। चला जाता है। अब रानी के लिए रास्ता क्लियर हो जाता है। फिर से वो इसी तरह से जाती है तो आशुतोष पूछता है कि कल कहाँ थी। तो उसने बताया कि राजा का भाई जो मुझे रोक चुका था, तो आज मैंने उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया है। एक दिन क्या होता है कि उनके महल में एक साधु आते हैं और राजा को एक आम देते हैं फल खाने के लिए। बोलते हैं इस फल को खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे, जो भी इस फल को खाएगा अमर हो जाएगा और तुम अमर हो जाओगे तो इस राजपाट को अच्छे से देख पाओगे। राजा उस फल को ले लेते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि फल हम नहीं खाएंगे, अपनी प्राण प्रिया रानी पिंगला को देंगे और वो खाएंगी तो वो अमर होंगी, तो हमारा प्रेम अमर होगा और हमारा प्रेम अमर हो जाएगा तो मैं तो ऐसे ही अमर हो जाऊँगा। इसलिए वो रानी को ले जाके वो फल देते हैं। बोलते हैं रानी ये फल को खा लीजिए और आप अमर हो जाएंगी तो हम भी अमर हो जाएंगे और हमारा प्रेम भी अमर हो जाएगा। रानी उस फल को खाती नहीं है, ले लेती है और सोचती है कि मैं इस फल को क्यों खाऊं,
मैं इस फल को आशुतोष को दूंगी और वो खाकर अमर हो जाएगा तो मेरा प्रेम अमर हो जाएगा और मैं उसके साथ अमर हो जाऊंगी। वो ले जाती है और आशुतोष को देती है कि इस फल को खा लो, तुम अमर हो जाओगे, अगर तुम अमर हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ ही अमर हो जाऊंगी। लेकिन आशुतोष भी उस फल को रख लेता है और वो आशुतोष एक वेश्या से प्रेम करता होता है, इसलिए जब वो जाता है वेश्या के पास तो उसे फल को देता है और बोलता है कि ये तुम मेरी प्रेमी हो, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम अमर रहो, इसलिए इस फल को खा लो। तुम इस फल को खा लोगी तो अमर हो जाओगी और अमर हो जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ अमर हो जाऊँगा। लेकिन वो वेश्या उस फल को नहीं खाती है। वो सोचती है कि इतना बेकार ज़िंदगी और अमर होकर मैं क्या करूँगी, हमारी जिस्म को तो सब नोचते खाते रहते हैं, तो इसमें फल को खाकर क्या करूँगी। अगर अच्छी ज़िंदगी होती तो खा भी लेती। मैं तो जल्दी से जल्दी इस ज़िंदगी से मुक्ति चाहती हूँ, ताकि अगर मैं इस ज़िंदगी से मुक्त हो जाऊँगी तो किसी अगले जन्म में कुछ अच्छा बन पाऊँगी। मैं ये फल राजा को दूँगी और राजा इस फल को खाएँगे तो अपने राजपाट का ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय हैं और वो अमर रहेंगे तो हमारा राज्य जो है सही सलामत रहेगा। इसलिए वो अगले दिन महल जाती है और राजा को वो फल देती है कि राजा जी, इस फल को खा लीजिए, आप अमर हो जाएंगे और आप अमर रहेंगे तो यहाँ का राज्य शासन बहुत ही अच्छा चलेगा। राजा जब उस फल को देखते हैं तो चकित रह जाते हैं। उससे पूछते हैं कि फल कहाँ से तुम्हें मिला। तो वेश्या कहती है कि आप खा लीजिए, इससे क्या मतलब है। जाने लगती है तो उसे रो के कहते हैं अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब वो बोलती है कि आपके यहाँ एक नौकर आशुतोष काम करते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, उन्होंने मुझे फल दिया था। तो आशुतोष को बुलाया जाता है तो आशुतोष कहता है कि अगर मैं बोलूँगा तो आप सहन नहीं कर पाएंगे कि ये फल मुझे किसने दिया। बोलते हैं बताओ। बोलते हैं देखिए, आपकी पत्नी जो आपको धोखा दे रही है वो मुझसे प्रेम करती है। आँख बंद कर जिस पर आप विश्वास करते हैं ना, वो आपको धोखा देकर मेरे पीछे पड़ी है। उसने मुझे फल दिया कि मैं अमर हो जाऊँ। अब रानी को राजमहल में वहाँ पर दरबार में बुलाया जाता है और पूछते हैं राजा। रानी अब कुछ नहीं बोल पाती, चुप हो जाती है। उसी समय राजा रानी को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे देते हैं और वो समझ जाते हैं कि मैं कितनी गलत इन औरत पर विश्वास करा था। उस समय से उनकी औरत पर विश्वास करने का जो है ना खो चुके थे। एक पत्नी पर जितना विश्वास कर रहे थे उसके कारण वो किसी और पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। अपने राजपाट को छोड़ छाड़ कर उस सन्यासी के पास चल जाते हैं जहाँ पर उनके लिए खाली जगह पड़ी रहती है और वहाँ जाकर अब सन्यासी बन जाते हैं। एक पत्नी के कारण, एक औरत के कारण उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने इतना बड़ा धोखा दिया था। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि अगर पति पत्नी में प्रेम है तो किस लिए है, एक दूसरे के विश्वास पर टिका रहता है। लेकिन यहाँ पर उसका जो मन था इतना बेकार हो चुका था कि उसने अपने पति को छोड़कर एक नौकर से प्रेम कर लिया और उस नौकर से जिसने उसे कभी प्रेम किया नहीं, ज़बरदस्ती का प्रेम किया और उसे फांसी पर चढ़ना पड़ा। तो ऐसी थी आज हमारी जो भर्तरी और पिंगला की कहानी। आई होप कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्ण।